सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर. Hello students, welcome again to the Success Mantra. This is our second section for the concept of polity. इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं a new chapter which is preamble of the Constitution of India. preamble के बारे में समझेंगे. preamble क्या कहती है, क्या पार्ट है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है preamble, है ना. इस पे क्या बातें हैं, इसको कहाँ से हमने ऑप्ट किया है, कब इसे इंट्रोड्यूस किया गया, उसको हम देखेंगे. द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, preamble ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और इसमें बोला गया है कि ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है बच्चों वो डिराइव्ड है. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले जो है प्रियम्बल कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को मिला था. ठीक है. अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक फेडरल है और वहाँ पर स्टेट और सेंटर को जो है इक्वली पावर है. तो प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आया. वहीं से इंडियंस ने भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी इस आइडिया को लिया. और भारत में भी सबसे पहले एन ए पालकीवाला, है ना, इन्होंने जो है ये बोला भी है कि एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं, इन्होंने ये बात बोली भी है कि जो इंडिया का जो प्रियम्बल है वो एक तरीके का आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का. मतलब ये बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मोटो है, उसके पीछे बनाने का क्या इसेंस है. ठीक है. तो प्रियम्बल, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो बताता है कि अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है. ठीक है. ये एक तरीके से आप इंडेक्स कह लीजिए, बुक का इंडेक्स कह लीजिए, या फिर कहिए कि आप अंदर कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज को फॉलो करेगा, ये उसको जो है बताता नजर आता है. ठीक है. प्रियम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ है, जो लिखा हुआ है द वेरी फर्स्ट चैप्टर, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही एक पार्ट है. ठीक है. इसको डॉक्टर पंडित नेहरू ने ड्राफ्ट किया था. उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब फॉर्म हो रही थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी हुई थी, तब उस दौरान जो है बोला भी है. तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंदर जो है 3 नए वर्ड भी इसमें ऐड किए बाद में मिसेस इंदिरा गांधी ने. वो था सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी. ठीक है. तो ये याद रखना है कि जो ओरिजिनल प्रियम्बल था है, उसका जो ओरिजिनलिटी है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से जो है वो मैच करती है. पंडित नेहरू ने जो है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बन रहा था, उस दौरान रखा था हाउस पर. तो उसी से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही हमने प्रियम्बल को जो है डिराइव किया है. बाद में इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पर 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में प्रियम्बल में 3 नए शब्द ऐड किए गए. कौन कौन से? पहला सोशलिस्ट, दूसरा सेक्युलर और तीसरा इंटीग्रिटी. ठीक है. ये याद रखना है. टेक्स्ट अगर बात करें हम प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, तो प्रियम्बल जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है वो इस तरह से लिखी हुई है कुछ कि वी द पीपल ऑफ इंडिया. वी का मतलब हम, पीपल ऑफ इंडिया मतलब द सोर्स ऑफ द पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है. ये रिजेंबल करता है कि प्रियम्बल में जो पहले कुछ शब्द हैं वो दिखाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल पावर किसके पास है, तो इंडियंस के पास है. ठीक है. उसमें साफ साफ लिखा गया है एक और कि हैविंग सोलमली रिजोल्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए सोवरन. सोवरन का मतलब इंडिया एक सोवरन कंट्री होगा, उसके ऊपर किसी कंट्री का कंट्रोल नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपना कम्युनिकेशन, अपना डिफेंस वो खुद कर सकता है. जैसे पहले हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, कॉलोनी थे, तो पहले हम सोवरन नहीं थे, अब हम सोवरन हैं. ठीक है. सोशलिस्ट होगा, ये बाद में मिसेस गांधी ने इसे ऐड किया. भारत एक सोशलिस्ट कंट्री होगा बिकॉज उस जमाने में हम जो है यूएसएसआर काफ़ी क्लोज थे. तब मिसेस इंदिरा गांधी ने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया. हालांकि इस वर्ड को ऐड करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा बोला जाता है, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में सोशलिस्ट प्रॉपर्टीज़ को पहले से ही रिजेंबल करता है. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे जैसे बहुत लोग थे जो अच्छे सोशलिस्ट लीडर्स भी रहे अपने टाइम के, फिर भी बाद में इसको ऐड कर दिया गया है. सेक्युलर, भारत एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पर सभी रिलीजन को इक्वल नज़र से देखा जाता है. अगला पार्ट जो वर्ड है वो है डेमोक्रेटिक. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, एक रिपब्लिक होगा. डेमोक्रेटिक मतलब कि लोगों की सरकार चुनी जाएगी, लोग ही चुन के आएंगे और वो ही सरकार चलाएंगे. एक डेमोक्रेटिक वे इस्टेब्लिश किया जाएगा. इलेक्टोरल कॉलेज होगा और वहाँ पर लोग चुन कर आएंगे. रिपब्लिक मतलब कोई राजा या फिर उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा, आम लोगों के बीच में से ही सबसे बड़ा जो सर्वोच्च नागरिक है भारत का वो चुना जाएगा. और वो कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं. तो यानी हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं या ऑप्ट कर रहे हैं जो सोवरन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, और साथ ही साथ वो सिटीजन्स के इन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करेगा, सिक्योर करने की कोशिश करेगा. क्या सिक्योर करने की कोशिश करेगा? कि हर पर्सन को जस्टिस मिले. जस्टिस मतलब न्याय मिले. न्याय 3 तरीके का. कौन कौन सा?
सोशल जस्टिस मिले, इकोनॉमिक जस्टिस मिले, पॉलिटिकल जस्टिस मिले। मतलब चुनाव लड़ सके कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया चुनाव लड़ सकता है, वोट दे सकता है। इकोनॉमिक जस्टिस होगा मतलब एक उसको जो वो काम करेगा उसको पैसा मिलेगा, ऐसा अनइक्वल नहीं होगा, इक्वालिटी स्टैब्लिश करने की बात है। ठीक है, सोशल जस्टिस इक्वालिटी मतलब सोशल इक्वालिटी आपको होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, दैट इज सोशल जस्टिस। लिबर्टी मिलेगी, कैसी लिबर्टी? तो थॉट बेस्ड लिबर्टी, एक्सप्रेस करने की लिबर्टी, सोचने की आज़ादी, एक्सप्रेस करने की आज़ादी, बिलीव करने की आज़ादी, जो भी आप चाहें वो बिलीव कर सकते हैं, जिसमें भी फेथ हो आपका उसको आप बिलीव कर सकते हैं, जिसको भी आप पूजना चाहें उसको पूज सकते हैं। तो इतनी आज़ादी आपको, इतने टाइप की आज़ादी, इतने तरीके से आपको आज़ादी होगी इस कंट्री में। तो यानी भारत में हम एक ऐसा भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर लोग ऐसा कंट्री बनाएंगे जहाँ जो सोवरन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, साथ ही साथ जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी मिलेगी। ओके, साथ ही साथ इक्वालिटी का स्टेटस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी में और स्टेटस में, साथ ही साथ प्रमोट किया जाएगा इन सभी चीज़ों को सभी लोगों के बीच में, नहीं लोगों के बीच में डिवाइडेशन नहीं होगा, एक फ्रेटर्निटी होगी, सभी लोग एक दूसरे की डिग्निटी और इंडिविजुअलिटी की कदर करेंगे, यूनिटी रहेगी और नेशन एक साथ जुड़ के रहेगा। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की कोशिश की गई है, ऐसा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बोला गया और बाद में इसको एज इट इज, ऑलमोस्ट एज इट इज जो है प्रियम्बल में भी ऑप्ट किया गया। कब इसे ऑप्ट किया गया? तो 26th डे ऑफ द नवंबर, 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया और इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में टाइम टू टाइम चैलेंज भी किया गया है प्रियम्बल को कि ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। जैसे बेरूवारी केस में ये हुआ, 1960 में केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रियम्बल जो है वो जनरल पर्पसेस को दिखाती है बहुत से ओकेजन पे, और इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का माइंडसेट है, की माइंडसेट है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, लेकिन उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानने से मना कर दिया। ठीक है, शुरू वाली बात में। बाद में उन्होंने ये बोला कि ये जो प्रियम्बल है इसका जो मीनिंग अगर आप देखें, इसका असिस्टेंस देखें, तो ये कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करती है ना। तो शुरू में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रियम्बल, लेकिन बाद के केस में है ना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना और ये बोला केशवानंद भारती वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में कि सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि प्रियम्बल अब भारत कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, जबकि बेरो वाले केस में ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल और उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन 1973 के केस में, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि प्रियम्बल में चेंज किया जा सकता है, प्रियम्बल भी अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, याद रखना है। LIC वाले केस में फिर अपनी बात को दोहराया 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर से बोला कि यस, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रियम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और उसको बदला जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रियम्बल आज के टाइम पर अगर हम देखें, नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोहिबिशन अप टू द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, कि मतलब लेजिस्लेचर का पावर नहीं देती है प्रियम्बल। पावर किसके पास है? पावर तो लोगों के पास है। प्रियम्बल ना तो कोई सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर का, ना ही वो लेजिस्लेचर के ऊपर कोई प्रोहिबिशन अप्लाई करती है। ये नॉन जस्टिसिएबल है, इसको बदला नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। फंडामेंटल जो फंडामेंटलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको डिस्टोर्टेड नहीं किया जा सकता है। इट्स प्रोविजन आर नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में इसको एनफोर्स भी नहीं किया जा सकता, नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, तो आज के टाइम पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है प्रियम्बल को लेके, वो ये बोलता है कि ये दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होने वाला है, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने बनाया है। हाँ, ये नॉन जस्टिसिएबल है और साथ ही साथ नॉट एनफोर्सिएबल भी है। ठीक है, और ये पार्लियामेंट के लिए, लेजिस्लेचर के लिए कोई सोर्स नहीं है, कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं है, सोर्स जो है पावर का वो पीपल ऑफ इंडिया है, उनके हाथ में है। अमेंडमेंट जो हुए हैं प्रियम्बल में वो मैंने मेंशन भी किया, केशवानंद भारती का केस भी मैंने मेंशन किया कि केशवानंद भारती के केस में और आर्टिकल 368 में प्रियम्बल
ये बोला गया था पहले पेरुवारी केस में कि अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है ना, लेकिन बाद में बोला गया कि नहीं अमेंडमेंट किया जा सकता है, और LIC वाले केस में भी बोला गया कि अमेंडमेंट हो सकता है, प्रियम्बल के अंदर भी अमेंडमेंट हो सकता है। आर्टिकल 368 कैन नॉट बी यूज टू डिस्ट्रॉय द डैमेज ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स। तो बेसिक एलिमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया था ना केशवानंद भारती केस में, उसको फंडामेंटल रख के बोला कि हाँ प्रियम्बल में चेंज हो सकता है, प्रियम्बल में चेंज हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रियम्बल में आप उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनकी तोड़ दें, आप डेमोक्रेटिक वर्ड ही हटा दें, डेमोक्रेटिक वर्ड हटा के आप वहां पर ऑटोक्रेट लिख दें, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रियम्बल में मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, किस हद तक, जिस हद तक बेसिक एलिमेंट्स डिस्टॉर्ट ना हो, याद रखिएगा इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रियम्बल में भी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक एलिमेंट्स को डिस्टॉर्ट किए बिना, ठीक है। तो हम वही चीज उसमें ऐड या माइनस कर सकते हैं जिससे बेसिक स्ट्रक्चर ना टूटे। अगर बेसिक स्ट्रक्चर मोल्ड होता है तो फिर उसमें चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है, ये याद रखना है। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कोर्ट स्टेटेड दैट द ओपिनियन टेंडर्ड बाय द बेरुवारी केस इज, मतलब कि जो बेरुवारी केस में 1960 में जो जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, कि प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता, वो उसका पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बदल दिया उसने और बोला कि उसका पार्ट है, और आज के टाइम पर आप फंडामेंटल बेसिक फीचर्स को डिस्टॉर्ट किए बिना आप प्रियम्बल में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, और ये भारत के लोगों को सोर्स ऑफ पावर बताते हुए ये बताती है कि इंडिया में किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन लागू है और किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ फॉलो किया जा सकता है। जो एक सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सॉवरेन एंड जस्टिसिएबल, इक्विटेबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंप्लीमेंट करने की बात करता है, ठीक है। तो ये प्रियम्बल वाला सेक्शन था, ये आपको पता होना चाहिए कब ये लागू हुई, प्रियम्बल किस पर बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर बेस्ड है, किसने उसे रखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था, ठीक है। तो ये बच्चों ये बेसिक चैप्टर था किसका, प्रियम्बल से रिलेटेड। तो ये आपको प्लीज क्लियर करिए इसको माइंड में, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो हमारा यूनियन और उसकी टेरिटरी को लेके होगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।